लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, इसमें आगे अब हम और केस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट वी विल मूव टू द रिडीमेबल पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Ayushi Limited is willing to issue 4,000 10% debentures of rupees 500 each. कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं? 4,000. What is the interest rate on debenture? 10%. And what is the face value of debenture? What is the value? 500 each. And for which the company will have to incur the following expenses: underwriting commission 2%, brokerage 0.5%, printing rupees 5 per debenture, other expenses 2,000. Calculate cost of debt capital before tax and after tax, assuming corporate tax rate to be 60%. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी, वो आपको ध्यान में रखनी है. वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द एक्सपेंसेस, या जो भी हमें दिया हुआ है दैट विल बी कैलकुलेटेड फॉर वन डिबेंचर, और जो भी कैलकुलेशन होंगे वो फेस वैल्यू पे होंगे. दैट मींस 500 पे. अंडरराइटिंग कमीशन इज 2%, दैट मींस 2% ऑफ 500. ब्रोकरेज इज 0.5%, तो 0.5% ऑफ 500. प्रिंटिंग इज डायरेक्टली गिवन 5 पर डिवेंचर, तो उसमें हमें कैलकुलेट करना नहीं है, उसमें स्ट्रेट अवे विल टेक 5. अदर एक्सपेंसेस हमें 2000 दिए. ये अदर एक्सपेंसेस हमें पूरे के पूरे 4000 डिवेंचर्स के लिए दिए हैं. ठीक है, हमें एक डिवेंचर के लिए चाहिए. 4000 के एक्सपेंस से हमें यहाँ मतलब नहीं है. अदर एक्सपेंसेस 2000 है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर 4000. तो पर डिवेंचर के एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 2000 डिवाइड बाय 4000, दैट विल गिव यू अदर एक्सपेंस पर डिवेंचर. डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा है, दैट मींस नेट प्रोसीड्स का जो कैलकुलेशन है दैट विल बी फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस. कमिंग टू द सॉल्यूशन, नेट प्रोसीड्स मैं यहां लिख देती हूं. नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस. फेस वैल्यू हमें 500 दी हुई है. वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस कई सारे हैं, ब्रोकरेज है, प्रिंटिंग है, अंडरराइटिंग कमीशन है एंड अदर एक्सपेंसेस है. ये सारा कैलकुलेट करके टोटल होगा तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस ऑन इशू निकल के आएंगे. ठीक, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 500. बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट पेड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100. इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. इंटरेस्ट कितना था? 10% ऑन 500. 500 का 10% दैट कम्स टू 50. ये आ गया हमारा आईपी. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स. नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे एक्सपेंसेस. फेस वैल्यू 500 गिवन है. एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन 2%. 500 का 2%, you can see that comes to rupees 10. Then brokerage is 0.5%. ये हमेशा याद रखना कि सारे कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होंगे until and unless specified. Brokerage is 0.5%, so 0.5% of 500 that comes to 2.5. Then printing हमें 5 रुपीज पर डिबेंचर डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है. वी स्ट्रेट अवे राइट 5. देन अदर एक्सपेंसेस 2000. अब ये 2000 जो थे वो पूरे 4000 डिबेंचर के लिए दिए थे. वी वांट फॉर वन डिबेंचर, तो 2000 डिवाइड बाय 4000 दैट कम्स टू 0.5. आ गए हमारे सारे एक्सपेंसेस. अब इनको ऐड कर लेंगे. 10 प्लस 2.5 प्लस 5 प्लस 0.5 we'll get rupees 18. ठीक है. Now you can calculate net proceeds.
नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्योंकि डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू नहीं हो रहा है. फेस वैल्यू 500 माइनस एक्सपेंसेस 18 कम्स टू ₹482. ये आ गई हमारी नेट प्रोसीड्स. Now we will apply the formula for calculating cost of debt capital before tax. The formula is interest paid upon net proceeds into 100. ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 50, नेट प्रोसीड्स निकाल दी हमने 482, 50 अपॉन 482 into 100. This comes to 10.3734%. इसके बाद we will calculate the cost of debt capital after tax. The formula for calculating cost of debt capital after tax is cost of debt capital before tax, मतलब ये into 1 minus tax rate. Corporate tax rate 60% दिया था. रेट को मैंने बताया था हमेशा 1 के टर्म्स में लेंगे. 60% है तो 0.6, 40% है तो 0.4, 30% है तो 0.3. Cost of debt capital before tax, that is 10.3734 into 1 minus 0.60. 1 में से 0.6 माइनस कर दिया तो क्या बचा 0.4. 10.3734 into 0.4 comes to 4.1493%. ये आ गया cost of debt capital after tax. Understood? Visharad, have you joined by 2 names? 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है क्या? फरीन बेटा ऊपर देखो कॉर्पोरेट टैक्स रेट दी हुई थी ना, ये देखो लास्ट लाइन पढ़ो. द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 60%. तो ये जो टैक्स रेट है ये माइनस करनी है 1 में से. 60% है तो 0.6 लिया. 40% होती तो 0.4 लेते. विशारद तुम 2 बार दिखाई दे रहे हो. Is the question clear to everyone? Any doubt? Shall I proceed? What about others? Okay. No doubt, so I am moving ahead. Question number 3. Sagar Limited issues 5,000 8% debenture of ₹200 each at a premium of 10%. That is 10%. It is not visible. At a premium of 10%. The following expenses are incurred. Underwriting commission 2% on issuing price. अब ये चीज याद रखना, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि सारे कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होंगे until and unless specified. ठीक है. यहाँ क्या बोल रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन इज 2% ऑन इशूइंग प्राइस एंड डिबेंचर इज बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम. 200 उसकी फेस वैल्यू है और 10% प्रीमियम पे जा रहा है, तो ये प्रीमियम ऐड होके जो वैल्यू होगी उसका 2% कमीशन है. ठीक है. 2% ऑन इशूइंग प्राइस.
एंड ब्रोकरेज 1% ऑफ फेस वैल्यू, ब्रोकरेज जो है वो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट हो रही है। एंड अदर एक्सपेंसेस आर 3000, ये 3000, गुड इवनिंग अस्मा, ये 3000 जो है ये पूरे 5000 डिबेंचर्स के लिए दिए। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 60%। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ प्रीमियम पे जा रहा है तो नेट प्रोसीड्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Which formula will be applied for calculating net proceeds in the case of premium? Type in the chat box. Calculation of net proceeds in the case of premium. Correct. Face value, I'll write it here. Net proceeds is equal to face value plus premium minus एक्सपेंसेस। प्रीमियम ऐड हो जाएगा और डिस्काउंट वाले केस में डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल। इसका आपको पता ही है, इंटरेस्ट इज 8% ऑन 200। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिया जाता है। 200 का 8% दैट कम्स टू ₹16 here. Now it is being issued at 10% premium. तो 200 का 10% that comes to 20. तो issuing value क्या हो गई? Issuing value of debenture कितनी हो गई? 200 plus premium 20 that comes to 220. अब जो कैलकुलेशन होना है अंडरराइटिंग कमीशन का वो 220 पे होगा, क्योंकि हमारी इशूइंग प्राइस क्या है? 220, 10% प्रीमियम पे जा रहा है। अंडरराइटिंग कमीशन इज 2% ऑन 220, 2% ऑन 220 दैट कम्स टू 4.4। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज 1% ऑन फेस वैल्यू। 200 into 1% that comes to 2. This is 2. This is 4.4. This is 2.0. Other expenses are given 3000 for the total of 5000 debentures हमें निकालने हैं एक डिबेंचर के लिए। 3000 divided by 5000 that comes to 0.6। ये आ गया अदर एक्सपेंसेस पर डिबेंचर। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे। 4.4 प्लस 2 प्लस 0.6 दैट कम्स टू 7। ये आ गए हमारे एक्सपेंसेस। नाउ वी कैन कैलकुलेट नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस। फेस वैल्यू 200 प्लस प्रीमियम 20 माइनस एक्सपेंसेस जो अभी कैलकुलेट किया 7, दिस कम्स टू 213। ये आ गई हमारी नेट प्रोसीड्स। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट पेड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। इंटरेस्ट पेड वाज 16 अपॉन नेट प्रोसीड्स 213 into 100 that comes to 7.512%. इसके बाद the calculation of cost of debt capital after tax। क्या फॉर्मूला है? cost of debt capital before tax into 1 minus tax rate। tax rate was 60, तो क्या ले लेंगे हम? 0.6। cost of debt capital before tax मतलब ये 7.512 into
1 minus 0.6. Upon solving, we will get 3.0048%.